सभी बच्चे, सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। और आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 12, और उसका नाम है घातांक और घात, जो अपन ने पढ़ा हुआ है 7th में, पावर एंड एक्सपोनेंट्स। 7th क्लास में जब आपने पावर और एक्सपोनेंट्स पढ़ा था बच्चों, तब आपने पॉजिटिव पावर पढ़ी थी। और अपन जब 8th में आ गए हैं तो आज अपन नेगेटिव पावर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो 7th क्लास में क्या क्या पढ़ा सबको याद है ना? अच्छा, अगर मान लिया आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं 8th क्लास में और आपको 7th का क्लियर नहीं है, तो क्या करोगे? जो मेरा 7th वाला वीडियो भी आप इस चैप्टर का रन करोगे, ठीक है, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं कुछ फॉर्मूला बता दूं। चलो, सब बच्चों ने पढ़ा हुआ है ना? सबसे पहले अपन एक फॉर्मूला पढ़ा था, a की पावर m इंटू a की पावर n जब हो तो m प्लस n पढ़ा था ना? गुणा करते तो ऊपर पावर जुड़ जाती है, और a को भाग देना हो, a दोनों बेस आधार a सेम होना चाहिए, है बच्चों? तो a इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, तो इसको मैं ये लिख सकता हूं m माइनस n, ये फॉर्मूला था, भूले तो नहीं। तीसरा बताओ, a की पावर m और ब्रैकेट के बाहर हो तो a m इंटू n पढ़ा था ना? बताते जाना, सब पढ़ा हुआ है। a की पावर m हो और b की पावर भी m हो, बेस अलग अलग है, पावर सेम है, तो a गुणा b करके ऊपर पावर लगा सकते ना? a की पावर m हो, डिवाइड हो, उसका भाग दे रहा हो, तो a बटा b दोनों की पावर m कर सकते हैं ना? ये सब अपन ने 7th में पढ़ा हुआ है। मैं सारा 7th का रिपीट कर रहा हूं बच्चों। और a की पावर 0 बराबर 1, ये अपन ने सारे फॉर्मूले 7th में पढ़े थे। अब इस 8th में हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं a की पावर m इज इक्वल टू 1 अपॉन a की पावर माइनस m। जब किसी ऊपर वाले को नीचे ले जाते हैं, यानी कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर यानी कि अंश को हर बनाएंगे, तो निशान यानी कि साइन बदल जाएगा। अगर a की पावर माइनस m हो तो नीचे जाएगा, तो ये बन जाएगा पॉजिटिव। नीचे वाला, मान लिया a की पावर m, नीचे वाला जब ऊपर आएगा तो इसका भी निशान बदल जाएगा। ऊपर वाला यानी कि अंश जो है नीचे की ओर हर में बनता है, न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर बनता है तो भी साइन चेंज होगा, और डिनोमिनेटर अगर न्यूमरेटर बनेगा तो भी साइन चेंज होगा। बस इतनी सी बात, बस पूरा चैप्टर इसी के ऊपर है। चलो आ जाओ। ये आपने घातांक पढ़े हैं, बड़ी बड़ी संख्या 10 टू द पावर में कन्वर्ट करने का सिस्टम 7th में पढ़ा है, अभी और पढ़ेंगे। फिर जो है 2 की पावर 3 की पावर, ऐसा पावर भी आपने पढ़ लिया। जो 10 के ऊपर पावर भी हो सकती है, 2 के ऊपर भी पावर हो सकती है। फिर ऋणात्मक घातांक पढ़ना है। जब आपने ये पढ़ा था कि 10 टू द पावर 2 बराबर 100 होता है, 10 टू द पावर 3 जो है वो 1000 होता है, तो 10 टू द पावर माइनस 1 क्या होगा? 10 टू द पावर माइनस 2 क्या होगा? मैं इसको 1/100 लिखूंगा, इसको 1/10 लिखूंगा। तो आपके सामने ये बुक में किया हुआ है, जरा इसको देख लें। ये आपके सामने, ये 10 टू द पावर माइनस 3। एक बार अपनी नजर बुक पे, किताब पे लगा दें, थोड़ा सा आप समझ लें 10 टू द पावर माइनस वाली बात, ताकि अपन आगे बढ़ेंगे। 10 के साथ अपन ने जब ये पढ़ा था, मान लिया 3 की पावर 3, मान लिया आपने 3 की पावर 3 पढ़ा,
तो 27 आया था। मैं कहूँगा 3 की पावर -3, तो आप क्या कहोगे 3 बटा माइनस ये और 1/27 होगा कि नहीं होगा? जब ऊपर पॉजिटिव है, जब नीचे जाएगा, या ऊपर नेगेटिव है 3 की पावर -3 नीचे जाएगा तो बन जाएगा 3 की पावर 3। ये सारे चीजें आपके सामने लिखी हुई है, दिस एंड दिस। जब पॉजिटिव नेगेटिव वाला, यहां जो वापस से देखो बच्चों, शांति से इसको समझ लो एक बार। जब 10 की पावर -2 नीचे गया था तो पॉजिटिव बन गया। जब 10 की पावर पॉजिटिव नीचे गया था तो नेगेटिव, यानी कि जो अंश से हर बनेगा या हर से अंश बनेगा तो अपनी पावर में अपन उसका साइन बदलेंगे। माइनस बन जाएगा, सॉरी पॉजिटिव प्लस बन जाएगा माइनस, माइनस बन जाएगा प्लस। बिल्कुल रेडी हो? इसको हम कहते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। क्या फार्मूला है? ये फार्मूला है। मैंने आपको जब पढ़ाया तो आपको ध्यान में रखना, कभी भी कंसेप्ट पे एक बार सुन लीजिए, लेकिन जैसे ही अपन क्वेश्चन करने लगेंगे वैसे ही आपको कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा। तो मैथमेटिक्स में अगर आपको कॉन्फिडेंस लाना है तो क्या करना है? खूब सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, जो मेरी टेक्निक है बच्चों। चलो, तो गुणात्मक प्रतिलोम की बात आई। ये जरा गुणात्मक प्रतिलोम बताओ। सिंपल गुणात्मक प्रतिलोम करना है तो ये 2 की पावर -4 है तो ये बन जाएगा 2 की पावर 4। गुणात्मक प्रतिलोम, माइनस साइन चेंज कर दो, ये बन जाएगा 10 की पावर 5, ये बन जाएगा 7 का स्क्वायर पॉजिटिव, ये बन जाएगा 5 का क्यूब, और ये बन जाएगा 10 का 100। साइन चेंज कर दिया, साइन चेंज कर दिया, जिसको गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं। अब अपन जरा विस्तारित रूप पढ़ लें जो अपन को आता है, उसके साथ जो पॉइंट वाला विस्तारित रूप है वो जरा समझ लेते हैं। यहां लिखा है कि मान लिया ये 1425.36 है, तो इसको विस्तारित कैसे लिखेंगे? तो अपन को तो आता है 1 × 10⁻³ प्लस 4 × 10⁻² प्लस 2 × 10 प्लस 5 और प्लस, अब ये 0.3 है तो इसको 10⁻⁻1। बस ये चीज सीखने जैसी है। तो ये पॉइंट के आगे दूसरा वाला है तो × 10⁻²। इसको जिस तरीके से आपको समझना है समझो। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आ रहा है तो इसको खोल के देखो कि 1436 पॉइंट, मान लिया 3 से कितना है मुझे पता नहीं, 1.25, हाँ 1.1425.36। चाहे तो इसको, ये आपको पता है कि 0.3 होता है, ये होता है 3/10, और ये जो 6 है ये 100 अपन ने सब पढ़े हुए हैं 6th और 7th में, ये बन जाता है 6/100। तो लिखने का तरीका अपन को क्या होता है? इसमें तो लिखेंगे 3 × 10⁻⁻1, इसको लिखेंगे 6 × 10⁻²। सिंपल प्रसारित रूप वाला मामला है ये प्रसारित रूप। कोई पूछे तो आपको निकालना आना चाहिए। तो आना चाहिए तो करो। ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि देखो मैथमेटिक्स में क्या होता है, क्वेश्चन को करते जाओ। जब क्वेश्चन करोगे तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो आपको लगेगा क्या कह रहे हैं सर, पता नहीं चल रहा है, टफ है, ऐसा फील आएगा। करिए पहला पार्ट 1025.63 को लिखिए और सेकंड वाला करना है 1256.249 को विस्तारित रूप में आपको लिखना है। करो।
करिए क्वेश्चन सॉल्व। 1 इंटू बोलो 10 टू द पावर 3 बराबर है 0, लिखो तो भी चलेगा, नहीं लिखो तो भी चलेगा, इंटू 10 टू द पावर 2 प्लस 2 इंटू 10 प्लस 5 प्लस 6 इंटू 10 टू द पावर -1 प्लस 3 इंटू 10 टू द पावर -2। वेरी सिंपल। यहाँ जीरो वाला जो ये हिस्सा है नहीं भी लिखो, स्किप कर दो, तो डायरेक्ट 10 टू द पावर 3 से आप 10 पे आ सकते हो। ये सारे क्वेश्चन अपन 6 में कर चुके, 7th में कर चुके हैं। चलो इसको करके बताओ। 1 इंटू 10 टू द पावर 3 प्लस 2 इंटू 10 टू द पावर 2 प्लस 5 इंटू 10 प्लस 6 इंटू 6 को चाहे तो 6 इंटू 10 टू द पावर 0 भी लिख सकते हो, या 10 टू द पावर 1 लिख सकते हो, प्लस 2 इंटू 10 टू द पावर -1 प्लस 4 इंटू 10 टू द पावर -2 प्लस 9 इंटू 10 टू द पावर -3। तो विस्तारित रूप क्लियर, किसी को कोई डाउट नहीं। ये सब इजी इजी बातें हैं। घातांकों के नियम सिंपल जो अपन ने पढ़ लिया है। जैसे मान लिया 2 की पावर -3 है, टू की पावर -3 है, 2 की पावर -3 को मैं 2 की पावर 3 लिख सकता हूं, ओके। और अगर मान लिया ऐसा क्वेश्चन आए तो क्या करोगे? यस, ये अच्छा है। अभी ये तो अपन ने समझ लिया, लेकिन मैं कहता हूं 2 की पावर -3 इंटू 2 की पावर -2 का जरा सॉल्यूशन निकालो। तो बताओ 2 की पावर -3, 2 की पावर -3 इंटू 2 की पावर -2 को क्या करोगे? तो अपन क्या करेंगे, इसको 2 की पावर 3 बना देंगे, इसको 2 की पावर 2 बना देंगे। दोनों मिलके बन जाएगा 2 की पावर 3 प्लस 2, ये बन जाएगा 2 की पावर 5। फिर इसको ऊपर ले आएंगे, ये बन जाएगा 2 की पावर -5। इसका मतलब ये हुआ कि 2 की पावर -3 और 2 की पावर -2 इज इक्वल टू, ये बनता है -5। इसका मतलब दोनों को जोड़ना है, माइनस माइनस जुड़ जाएगा। बस कितना आसान, कितना सिंपल। इजी है। तो ये वाला भी समझ में आ गया बच्चों को। जरा इसको करके बताओ। ये वाला क्या आएगा? -3 की पावर -7 आएगा कि नहीं आएगा? आ गया। ये करके बताओ। यहाँ है 5 की पावर -2 और प्लस का 4, तो क्या बन जाएगा? 5 स्क्वायर बचेगा कि नहीं बचेगा? चलते चले जाओ। ये करके बताओ। -5 की पावर -4 प्लस 2, तो आंसर क्या आना चाहिए? -5 की पावर -2 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ये आ गया। मजा आ रहा है माइनस माइनस का। ये क्वेश्चन करेंगे सारे 1, 2 और 3। 1, 2 और 3 क्वेश्चंस करेंगे। मेरे पढ़ाने की बार मैं हर बार टेक्निक आपको बताता हूं। जब मैं क्वेश्चंस करने को बोलता हूं तब आप क्या करेंगे? वीडियो को पॉज करेंगे और एक बार खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देन यू अगेन स्टार्ट द वीडियो एंड यू चेक कि सही किया कि नहीं किया। तो मैं कर रहा हूं आपके लिए दिस वन, ये वाला क्वेश्चन करो। -2 की पावर -3 इंटू -2 की पावर -4 इज इक्वल टू हो जाएगा -2 की पावर -3 -4
इज इक्वल टू -2 की पावर -7 और इसको चाहो तो -1/2 की पावर 7 भी लिख सकते हो। ये भी सही है और ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 2, p की पावर 3 इंटू पी की पावर -10 क्या आएगा जल्दी बताओ। ये बन जाएगा p की पावर 3 -10 इज इक्वल टू p की पावर -7। इसको आगे भी लिखना चाहो तो 1/p की पावर 7 भी लिख सकते हो। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, 3 की पावर 3 स्क्वायर गुणा 3 की पावर -5 गुणा 3 की पावर 6। चलो बताओ। करो। करो तो ये हो जाएगा इक्वल टू 3 2 -5 + 6 होगा कि नहीं होगा। तो क्या बन जाएगा 3 8 पॉजिटिव पॉजिटिव को जोड़ लेना, नेगेटिव को अलग करना, ये जोड़ का सीख लेना, आप गड़बड़ मत करना। 2 पॉजिटिव का है, माइनस का 5 है, प्लस का 6, तो 2 और 6 पॉजिटिव वाले जुड़ेंगे, 2 और 6 8 हो गया। तो बचेगा क्या, बचेगा 3 की क्यूब इज योर आंसर। बस ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं लेकिन करते जाना। हाँ, नहीं करोगे समझ में नहीं आएगा, समझते हुए करते जाना। ये सारे फॉर्मूले मैंने अभी अभी आपको बता दिए, पुरानी क्लास वाले। सभी बच्चे आ जाओ और अब करेंगे एग्जाम्पल। उदाहरण नंबर 1, उदाहरण नंबर 2, उदाहरण नंबर 3 के सवाल, उदाहरण नंबर 4, ये सारे सवाल अपने आप करेंगे। उदाहरण 5, ये सारे उदाहरण, उदाहरण 6, उदाहरण 7, सारे उदाहरणों को क्या करना है, क्वेश्चन को लिखना है रफ कॉपी में, बुक को बंद कर देना है, वीडियो को भी पॉज कर देना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बस यही टेक्निक है। जितना आपका माइंड अप्लाई करोगे उतना आपको मजा आएगा। तो आ जाए, मैं भी आपके साथ क्वेश्चन कर रहा हूं। मैंने उम्मीद करता हूं कि आप देख चुके हो, क्या बोलते कर उसको, प्रॉब्लम को सॉल्व कर चुके हो और अब मेरे साथ इसको देख रहे हो कि कैसे होना चाहिए। फर्स्ट उदाहरण नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, 2 की पावर -3 इज इक्वल टू 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 1/8 आंसर। बहुत इजी। नंबर 2, 1/3 की पावर -2 इज इक्वल टू 3 की पावर स्क्वायर इज इक्वल टू 9 आंसर। उदाहरण नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1, -4 की पावर 5 इंटू -4 की पावर -10 इज इक्वल टू आएगा -4 5 -10। तो 5 प्लस का है, माइनस का 10 है, तो ये हो जाएगा -4 -5। दिस इज योर आंसर। इसको आगे लिखना चाहो तो 1/-4 की पावर 5 इज योर आंसर। क्वेश्चन को सॉल्व करना, साथ में जैसा बुक में फॉर्मूला लिखा है, समझाते वक्त करते वक्त क्या किया है इन लोगों ने, फॉर्मूला भी इस तरह से लिखा है, ऐसा भी आपको एग्जाम में कौन से फॉर्मूले का आपने यूज किया है उस फॉर्मूले को भी लिखना है।
सेकेंड पार्ट करो 2 की पावर 5 भाजक 2 की पावर -6। बताओ, ये बन जाएगा 2 की पावर 5 डिवाइड बाई 2 की पावर 6 हो जाएगा। नीचे नहीं, सॉरी नीचे नहीं जाएगा, ये नीचे माइनस ही रहेगा क्योंकि भाजक लगा रखा है पहले से। हाँ, ये अभी नीचे गया नहीं है, ये 2 की पावर 5 डिवाइड बाई 2 की पावर -6 ही है। अब ये ऊपर आएगा, अभी तो भाग का चिन्ह था ना बच्चों, तो नीचे ही तो था, ये हर है, तो ये बन जाएगा 2 की पावर 5 प्लस 6, तो क्या बन जाएगा आंसर 2 की पावर 11। आ गया क्या आंसर? यही आंसर है क्या बच्चों? बताओ मेरे को, यही आंसर है ना बच्चों? तो मेरे साथ इस प्रकार से आपको क्वेश्चन भी करना है, बहुत मजा आता है। यही मैथमेटिक्स में आपको मास्टरी करने का तरीका है। अगला क्वेश्चन करोगे, एग्जाम्पल नंबर 3 करोगे। चलो एग्जाम्पल नंबर 3 करो। चलो, क्या हो गया? 4 की पावर -3 को 2 के आधार में लिखना है, तो ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर, ये बार -3, ये बन जाएगा 2 की पावर -6 इज इक्वल टू 1/2 की पावर 6। दोनों आंसर, ये भी आंसर है सही, ये भी आंसर सही। एग्जाम्पल नंबर करेंगे 4। पहला क्वेश्चन क्या है? 2 की पावर 5 डिवाइड बाई। क्वेश्चन को जब आप करते हो ना बच्चों, तो उतारना, हाँ कॉपी में, जो रफ कॉपी में उतारोगे बिल्कुल सही उतारना। एक बार क्रॉस चेक कर लेना कि मैंने कहीं गलती तो नहीं कर दी। बड़े बड़े एग्जाम्स में बच्चे गलती कर देते हैं, बड़े बड़े। ये छोटी सी बात, इसीलिए एक तो बहुत सारे क्वेश्चन करने चाहिए और गलती नहीं होनी चाहिए उतारने में या जोड़ बाकी में, इंटू 2 की पावर -। ठीक है, मैंने सही उतारा, गलत तो नहीं उतारा। चेक कर लिया? यस। चलो क्या करेंगे? ये 2 की पावर 5, 2 की पावर 8 नीचे आ गया, ऊपर 5 है, ये 2 की पावर -5। क्या बना? ये 2 की पावर 5 -8 ऊपर आ गया, ऊपर पावर 5 है, इंटू 2 की पावर -5 एज इट इज है। ये क्या हो गया? 2 की पावर -3, बाहर 5 है, इंटू 2 की पावर -5। ये बन गया 2 की पावर -15 इंटू 2 की पावर -5। ये बन गया 2 की पावर -15 -5 इज इक्वल टू 2 की पावर -20। यही आंसर है क्या? हाँ, इसको 1/2 की पावर 20 लिख सकते हैं क्या? दिस इज योर आंसर। बहुत इजी है ना बच्चों? एग्जाम्पल नंबर 2 करिए, इसका पार्ट 2 करिए। -4 पावर -3 इंटू 5 की पावर -3 इंटू -5 की पावर -3। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। फॉर्मूला कौन सा लगाओगे? ऊपर नीचे करोगे कि कुछ अलग दिमाग लगाओगे? मेरे पास एक फॉर्मूला है, a की पावर m इंटू बी की पावर m इज इक्वल टू a इंटू बी की पावर m। इस फॉर्मूले को सभी ने पढ़ा है ना? मैं इस फॉर्मूले का यूज करने वाला हूं। ये बन जाएगा -4 इंटू 5 इंटू -5, ऊपर है -3। है कि नहीं? है कि नहीं? तीनों बेस अलग अलग है लेकिन ऊपर पावर सेम है। कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? इसको आगे लिखो तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस बन गया। 4 पंजे 20, 20 पंजे 100, तो 100 की पावर -3, ये बन जाएगा 1/100 की पावर 3। यही आंसर है क्या? यही आंसर है। दिस इज योर आंसर।
चलिए पार्ट 3 करिए। 1/8 इंटू 3 की पावर -3 करो, ये बन जाएगा 1/2 की पावर 3 और इंटू 3 की पावर -3। इस दो को जब ऊपर लाएंगे तो ये बन जाएगा 2 की पावर -3 और ये 3 की पावर वापस वही फॉर्मूला, तो ये बन जाएगा 2 गुणा 3 ब्रैकेट में सॉरी ब्रैकेट में -3, ये बन गया 6 की पावर -3 या 1/6 पावर 3 इज योर आंसर। कितना अच्छा है, कितना अच्छा है। आता है मजा? मैथ्स में कितना मजा आता है। अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करते जाओ तो मैथ्स कितना इंटरेस्टिंग बन जाता है। नहीं तो ऐसा लगेगा मैथ्स बहुत डिफिकल्ट है। चलिए 4th नंबर क्वेश्चन कौन करेगा? -3 की पावर 4 इंटू 5/3 की पावर 4 करो सोल्व, ये बन जाएगा -3। हाँ वही बात है, वही बात है, इसको डायरेक्ट लिख दूंगा मैं तो। -3 इंटू ये 5/3 ब्रैकेट में दोनों तरफ 4 है, ऊपर पावर 4 आ गई, ये 3 से 3 कट जाएगा, -5 पावर 4 पावर है तो माइनस 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 4 बार आएगा तो प्लस बन जाएगा कि नहीं बनेगा? भूल गए कि याद है? -5 गुणा -5 गुणा -5 गुणा -5, तो माइनस माइनस प्लस होता है, और ये माइनस माइनस प्लस, तो प्लस इंटू प्लस प्लस। 4 बार माइनस आएगा तो आंसर प्लस हो जाएगा, 3 बार माइनस आता है तो माइनस रहता है, तो ये बन जाएगा प्लस का 5 स्क्वायर, चाहे तो लिख दो इसको, प्लस 25 इंटू 25 इज इक्वल टू 625 इज योर आंसर। देखो क्या आया, क्या आंसर आया? 5 की पावर 4 आंसर। ठीक है, सही है, ये आंसर निकाला है, दिस इज योर। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4 के सारे क्वेश्चन अपन ने किए। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कहता है? उसमें ये ऐसे कहता है, तो तीनों जगह बेस सेम बताता है और m का मान निकालना है। कुछ नहीं करना है, इसको इधर लिख देंगे -3, ये बन जाएगा m + 1 + 5 और ये -3, ये बन जाएगा 7। अब अपन को क्या करना है, दोनों तरफ इक्वल हो जाएंगे, तो m + 6 बराबर हो जाएगा 7, m बन जाएगा 7 - 6 यानी 1, m का उत्तर आ जाएगा 1। बहुत इजी है। पावर इक्वल टू के दोनों तरफ जो बेस सेम था, तो पावर को अपन ने इक्वल टू बना दिया, फिर सॉल्व कर दिया। एग्जाम्पल नंबर करेंगे 6, और फिर एग्जाम्पल नंबर 7 के क्वेश्चन करेंगे। आ जाओ, एग्जाम्पल नंबर 6, 2/3 पावर -2 इज इक्वल टू बन जाएगा 2 की पावर -2/3 की पावर -2। ऊपर नीचे कर लो, ये बन जाएगा 3 स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर, ये बन जाएगा 9/4 उत्तर। लास्ट एग्जाम्पल नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है? ब्रैकेट लगाया, बदला कोष्टक, 1/3 ऊपर है -2 माइनस 1/2 ब्रैकेट बंद -3, ये मजला कोष्टक भी बंद, भाजक 1/4 माइनस का 2। ठीक है, ठीक है, ये हो जाएगा
ब्रैकेट ये का ही रखिए, 1/3 की पावर -2 माइनस 1/2 की पावर -3। ठीक है बच्चों, ये डिवाइड बाय 1/4 की पावर -2। ठीक है बच्चों, क्लियर क्लियर। आगे लिखो, ये हो जाएगा 1/, ये हो जाएगा, इसी को ब्रैकेट में 3 की पावर स्क्वायर -2 की पावर क्यूब डिवाइड बाय 4 की पावर स्क्वायर। क्लियर है, कोई गड़बड़ नहीं, कोई गड़बड़ नहीं है। हर बन गया अंश, माइनस बदल गया, ये बन गया 9 - 8, फिर भाजक या नीचे 4 चौक 16, ये बन गया आंसर 1/16 उत्तर। आया कि नहीं आया? बहुत इंटरेस्टिंग है ना, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। चलो लास्ट करेंगे एग्जांपल नंबर 7 का सेकंड पार्ट। 5/8 माइनस का 7 इंटू 8/5 माइनस का 5। करो करो, सही तो उतारा है, ध्यान रखना। ये बन जाएगा 5 का -7 अपॉन 8 - 7 गुणा 8 - 5 और ये 5 - 5। जरा ऊपर नीचे कर लो, ये बन जाएगा 8 का 7 अपॉन 5 का पावर 7 गुणा 5 का पावर 5 अपॉन 8 का पावर 5। क्लियर। जरा अब क्या करो, अब इसको वापस सेट करो, तो ये ऊपर लाओ 7 - 5 गुणा 5, नीचे इसको नीचे रखो, सॉरी इसको ऐसे करते हैं, रुको, यहाँ आओ, ये बन जाएगा 8 7 - 5 और यहाँ बन जाएगा 5 7 - 5। तो क्या बन जाएगा 8 का स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा तुम्हारे 8 × 8 = 64 और ये 5 × 5 = 25 इज योर आंसर। मैंने अभी आपके सारे एग्जाम्पल सॉल्व कर दिए और अब हमको करना है प्रश्नावली 12.1 के सारे सवाल। इसके लिए मैं आपको अभी मैं विराम दे रहा हूं, मेरा वीडियो रोक रहा हूं। नेक्स्ट वीडियो में जब मैं आऊंगा तो 12.1 के सारे क्वेश्चन भी करूंगा, साथ में मैं 12.2 भी करने वाला हूं। तो नेक्स्ट वाले सेशन में पूरा चैप्टर खत्म करने वाला हूं। तो उसके लिए आप पहले से 12.1 के सारे क्वेश्चन खुद से ट्राई करके रेडी रहेंगे। ओके बच्चों, बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया। मुझे उम्मीद है आपकी मैथमेटिक्स में आपको बहुत इंटरेस्ट डेवलप होते जाएगा और आपको जिंदगी में हर जगह आपको सफलता मिलेगी।